मूवी स्टार्टिंग होती है एक परिवार को दिखाते और जो कि क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रहे होते हैं। इस परिवार में डॉक्टर मारिया और उनके हस्बैंड हेनरी, उनके 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम है थॉमस, सीमांत और लोकस। ये सब प्लेन में बैठकर थाईलैंड प्यारे होते हैं, लेकिन डॉक्टर मारिया को प्लेन में बहुत डर लगता है, इसलिए उनका बेटा उनका मजाक भी उड़ाते हैं। अब कुछ ही देर बाद ये सब थाईलैंड के एक बहुत ही सुंदर से रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं। इनके सामने एक इंडियन ओशन भी होते हैं। अब अगले दिन क्रिसमस होता है, इसलिए हेनरी अपने बच्चों के लिए के पिलाकर पहले से रख देते हैं और अगली सुबह सभी बच्चे गिफ्ट पाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये सभी समुद्र के किनारे जाते हैं जहां पर ये सब समुद्र में नहाते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। इसी तरह अब इनको यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं और तीसरे दिन हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा। अब जी बात सुनने के बाद मारिया कहती है कि हमें वापस जाओ आना चाहिए, लेकिन हेनरी कहते हैं कि हम यहाँ पर छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आए हैं और ऐसे बीच में वापस नहीं जा सकते। ये कहकर वो बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो देखता कि आसमान में सभी पंछी एक साथ इकट्ठे होकर जोन में उड़ने लगे हैं, जमीन भी कांपने लगती है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अगले पहले ही समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर आती है। इतनी बड़ी होती है कि पूरे के पूरे एपिसोड को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ पानी ही पानी होता है। मारिया एक पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती है और वो जोर जोर से अपने पति और बच्चों को आवाज लगाती है, लेकिन उसे चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आता और तभी उसे अपना बेटा लोकस दिखता। मारियो लूकस की तरफ जाना शुरू करती है और जैसे ही लोगों का तर्क नहीं लगती है तभी एक बार फिर से जोरदार लहर आती है और इन दोनों को बहाकर ले जाती है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी होती है कि उसे लूकस देख लेते हैं जो मलबे के ढेर के पास पड़ी होती है। लूकस किसी तरह अपनी मां मारिया के पास आ जाता है और अब ये दोनों उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जिस तरह पानी कम होता है, लेकिन जाम देखते हैं कि मां के पैर में काफी गहरी चोट आ गई है जिस वजह से वो चीजें चल भी नहीं पा रही है। पर मारिया अपनी चोट के बारे अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बताती ताकि उसका हौसला टूट न जाए। इसके बाद लूकस को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और लोग उस बच्चे को बचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी मोह माया आए थे कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। दरअसल मारिया ने अपने पति और 2 बच्चों को खो दिया है, इसीलिए वो काफी डरी हुई है और अब वो नहीं चाहती कि वो लोकस को भी खो दे। पर लोक अपनी मॉम की नहीं सुनता और वो वहां जाकर उस बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से ले आता है। इसके बाद लोग उस बच्चे को एक पेड़ पर चढ़ा देते हैं और अब अपनी मॉम को भी पेड़ पर चढ़ना चाहता है, लेकिन मारिया के पैर में गहरी चोट आने के कारण उसे पेड़ पर चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। पर लोग किसी तरह से हिम्मत दिखाते हुए अपनी मॉम को पेड़ पर चढ़ा देते हैं। अब ये तीनों पीठ पर बैठकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करते हैं। वो पेड़ पर बैठे हुए देखते हैं कि चारों तरफ तबाही ही तबाही है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर लोकल गांव के कुछ लोग आते हैं। लोकस की मॉम काफी ज्यादा जख्मी है, इसलिए उसे उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है और जब मारिया को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तब हम देखते हैं कि चारों तरफ जख्मी हो गए, हॉस्पिटल पूरी तरह से भरा हुआ। टीवी पर भी यही न्यूज चल रही होती है कि सुनामी ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है। इसके बाद मारिया को दिखाया जाता है जो कि दर्द से तड़प रही होती है। वह अपने बेटे से के आए थे कि मुझे पेन किलर चाहिए। लुकास हॉस्पिटल में पेन किलर देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो मारियो को पेन किलर का एक इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उसके जख्म पर पट्टी कर देता है। इसके बाद मारिया को बाकी मरीजों के साथ रख दिया जाता है, लेकिन मारिया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे बोटिंग आने लगती है। दरअसल पानी के तेज बहाव के कारण उसके पेट में पानी के साथ साथ गंदगी भी चली गई होती है जिस वजह से उसे बॉन्डिंग हो रही होती है। अभी आप और हम देखते हैं कि एक आदमी अपने परिवार को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। मारी अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, मगर उस आदमी के पास जाता और उसके परिवार की फोटो देखकर यहाँ पर लूकस को एहसास होता है कि सबके परिवार भी चढ़ चुके हैं, इसलिए वह सलाह करता है कि वो सबकी मदद करेगा। यहाँ पर जितने भी मरीज हैं उन सबके नाम, एड्रेस और कौन किस देश है ये सब लिखते हैं। अब कुछ ही देर बाद लोगों को एक बच्चा मिलता जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है और जी उसी परिवार का बच्चा जी से कुछ ही देर पहले एक आदमी यहाँ पर घूमता हुआ था। लोग उसे उसके देर तक पहुँचा देते हैं। वो आदमी अपने बच्चे को दी कर बहुत खुश होता है। अब इन दोनों को देखकर लोगों को भी अपने डैड की याद आने लगती है। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाता, लेकिन लूकस देखते हैं कि उसकी मां पर नहीं है जिस बेड पर उसकी मां थी, अब वहां पर कोई और लेता हुआ। लोकल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, वो घबरा जाता, रोने लगता है। तभी मां पर एक साथ या लोगों से बता था कि यहाँ पर इस बार पर मेरी मॉम थी, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं है। इसके बाद तो उसे एक वार्ड में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और ये वो बच्चे जिनके परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं। नस्लोका से कहते हैं कि मुझे अपने परिवार वालों के बारे में कुछ बताओ। लुकास अपने डैड और भाई का बताता है कि वो अब नहीं रहे। नस पूछिए कि क्या कोई और
तुम्हारी फैमिली में? लुकस कहते हैं कि हाँ मेरे दादाजी है, लेकिन मुझे उनका नंबर याद नहीं है। इसके बाद न उसके शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर लिखा होता है और इसी तरह से यहाँ पर सभी बच्चों की छत पर स्टिकर लगे होते हैं। लुकस बहुत दुखी होता क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वही दोष अली ट्रॉफी में उसी रिसोर्ट को दिखाया जाता है जहां पर लोग अपने परिवार के साथ था, जहां पर सुनामी आई थी। वहां पर ब्लॉगर्स के पिता हेनरी होती है जो कि अभी भी जिंदा है। वो अपनी पत्नी अपने बच्चे को जोर जोर से चिल्लाकर अवार्ड लगा रही होती है, लेकिन मां उनकी आवाज सुनने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं जो कि यहाँ पर घायलों को इस पोर्टल को जा रहे होते हैं, लेकिन हेनरी यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहते हैं। वो उस एपिसोड में जाते हैं और फिर उस कमरे में जहाँ पर ये रुके थे जोर जोर से अपने बच्चों को आवाज लगाता है और तभी उसके दो बच्चे उसके सामने आ जाते हैं। नहीं अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और वह अपने बच्चों से कहता है कि तुम दोनों रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी मोम और भाई को साथ लेकर आऊंगा। लेकिन ने का छोटा बेटा अपने डैड के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता। दरअसल वो इतने बड़े हादसे की जैसे डर गया होता है, पर हेनरी किसी तरह से उसे समझा बुझाकर दोनों को यहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद अब हेनरी अपनी पत्नी मारिया और बेटे लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और बेटा नहीं मिलता और वो काफी जख्मी भी होता है। इसके बाद वह वहाँ से निकलकर बाहर सड़क पर आ जाता है जहाँ उसके सामने एक कार आती है। कार वाला देखता है कि हेनरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं जहां पर हेनरी को एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार भी, जो क्या वो बताता है कि मेरे परिवार वाले बीच पर गए थे और इसके बाद वो मुझे नहीं मिले हैं। ने भी उसे बताता है कि मेरा बेटा और पत्नी भी लापता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा या नहीं। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब अपने परिवार से अलग हो चुके हैं। ये सुनामी इतनी ज्यादा खतरनाक थे कि किसी को भी नहीं पता कि उनके परिवार वाले अब है भी या नहीं, और अगर है भी तो कौन है। ये सभी बहुत दुखी होते हैं। नहीं के साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि मैंने अपने फोन की बैटरी अभी तक बचा कर रखी है ताकि अगर मेरे परिवार वाले मुझे फोन करने की कोशिश करें तो मैं उन तक पहुंच जाऊं। इसके बाद वह अपना फोन है निजी को देता है और हेनरी अपने पिता को खोल कर बताता है कि यहाँ पर सुनामी में मारिया और लुकस कहीं खो गए हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पर वह साथ ही यह भी ज्ञात है कि लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर उन्हें अब ने साथ घर पर वापस लाऊंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कुछ देर आराम करने के बाद हेनरी और वो आदमी जिसने उसे फोन दिया था, ये दोनों अपने परिवार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सिंह शिफ्ट होता और हमें लुक्स को दिखाया जाता है। लुकस को वहाँ की नर्स को एक सामान दिखाती है ताकि मो उस्मान को पहचान सके, पर लोग उस्मान को नहीं पहचान पाता। इसके बाद दिखाया जाता है कि लोगों को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां मोदी दिया कि उसकी मां मारिया योगी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। लोग अपनी मॉम के पास जाते हैं और कहता है कि मोम आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद वहाँ की नस्लों का को बताती है कि तुम्हारी माँ की सर्जरी करना बहुत जरूरी थी, इसलिए हम उन्हें माँ से लिए गए थे, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट चेंज कर दी थी जिस कारण हम तुम्हें उनके बारे कुछ नहीं बता पाए। वो नर्स बता दे कि तुम्हारी मोम की एक और सर्जरी करनी होगी और भगवान ने चाहा तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए आएंगी। वही दूसरी तरफ है को दिखाया जाता है जो उसी आदमी के साथ अपने परिवार को, अपने बच्चों को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों एक एक करके हर एक रेस्क्यू कैंप में जाते हैं, सभी हॉस्पिटल में भी जाते हैं, लेकिन इन्हें अपना परिवार कहीं भी नहीं मिलता। पर आखिर में है नहीं उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां उसकी वाइफ मारिया और उसका बेटा लुकस है। वहीं दूसरी तरफ मारिया को दिखाया जाता है जो अपने बेटे का से कहती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना, बाहर जाकर पानी ले आओ। अब लोग पानी लाने के लिए बाहर चला जाता है जहां पर उसके पिता हेनरी भी आए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। इसके बाद हेनरी उस जगह पर भी आ जाता है जहां पर मारिया, लेकिन मारिया पर्दे के पीछे है इसलिए ही उसे नहीं देख पाता। अब हेनरी को लगता है कि उसकी पत्नी और बेटा इस हॉस्पिटल में भी नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। लेकिन जब हेनरी हॉस्पिटल से बाहर निकाल रहा होता तब लोग जो बार पानी लेने गया था वो पीछे से अपने पिता को देखकर पहचान जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ उस जगह पर जाता है, लेकिन उसके अब तक उस भीड़ में कहीं खोज चुकी होती है। दरअसल यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग अपने पिता को हर जगह पर, वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। इसके बाद बच्चों का ट्रक भी आ जाता है जिसमें रेस्क्यू किए हुए बच्ची है, जिसमें लुकस के दोनों भाई भी है। लुकस का छोटा भाई उस तरफ से नीचे उतरते हैं और लुका जो उसके पीछे से भी गुजरता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। इसके बाद लोग का छोटा भाई फिर से ट्रक में बैठ जाते हैं। वहीं एनर्जी को दिखाया जाता है और वह भी अपने ट्रक में जाकर बैठ जाते हैं। ये सभी आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते और तभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वो पूरी जान लगाकर जोर से अपने दर्द को आवाज लगा देते हैं। और ये अवार्ड लुकस के दोनों भाइयों तक बहुत
भी जाती है। वो दोनों भाई ट्रक से उतरकर सी दबाकर अपने भाई लूकस के पास आ जाते हैं और फिर ये तीनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके भी सामने से आ रहे हैं, क्योंकि उनके डैड ने इन्हें देख लिया होते हैं। और अब ये सब एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं, जो कि खुशी के आंसू थे। यहाँ पर है निजी के साथ। जो आदमी अपना परिवार ढूंढ रहा था वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब हमें लुकास के लिए रोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे उसका परिवार मिल चुके हैं। इसके बाद ये समाज के पास जाते हैं, लेकिन हमारे की हालत काफी ज्यादा खराब है। मारी आनरी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो हैने से आए थे कि आम में नहीं बचूंगी, पर है निधि के था कि तुम क्रूर व जोगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मारिया की ऐसी हालत देखकर रहने की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते। अब इसके बाद मारिया को फिर से एक सर्जरी करने के लिए ले जाया जाता है, जहां पर एक और लेडी होती है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। हमारी ऐसे कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत को बचाकर रखे ताकि मैं एक आखिरी बार अपने परिवार को देख सकूं, और जब तक मैं अपने परिवार को देख नहीं लेती तब तक मैं मृत्यु को भी अपने पास नहीं आने दूंगा। अब इस लेने की बात सुनकर मारिया में भी एक नई ताकत आ जाती है और फिर माया की भी विसर्जन शुरू कर दी जाती है। मारिया को वो सभी बातें याद आ रही होती हैं जब ये भयानक सुनामी आई थी। उसे यह बात का एहसास होता है कि कुदरत के आगे, भगवान के आगे इंसान कितना कमजोर है, कितना बेबस है। वहीं बार मारिया का परिवार भगवान से दुआ कर रहा होता है और इसी तरह पूरी रात भी जाती है। अब सुबह होने पर हेनरी अपने बेटे लोकस के पास आते हैं और उसे ज्ञात है कि तुम्हारी मॉम अब बिल्कुल ठीक है, हम जल्दी उन्हें घर ले जाएंगे। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कि एक इंश्योरेंस वाला है और उसके पूरे परिवार को उनके घर ले जाने के लिए आया। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं। लुकास अपनी मॉम के पास जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ वह ये भी बता दे कि मॉम, जिस बच्चे को मैंने सबसे पहले बचाया था उसे उसका परिवार मिल गया। मारिया ये सुनकर बहुत खुश होती है और लोग कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद मारिया प्लेन से नीचे देखती, जहां पर चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। हवाई हेनरी को दिखाया जाता है जो उस आदमी के लिए प्रार्थना करना होता है जिसने उसके परिवार को ढूंढने में उसकी मदद की थी। दरअसल उस आदमी को अभी भी उसका परिवार नहीं मिला होता, इसलिए हेनरी भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे उसका परिवार जल्दी मिल जाए। और अगर बात करें हैं कि परिवार की, तो इनके परिवार की अच्छाई ने, हिम्मत ने और एक दूसरे के प्यार में इस परिवार को आज फिर से एक साथ कर दिया है। यह एक सच्ची घटना थी जो सन 2004 में घटी थी। यह घटना इतनी ज्यादा भयानक थी जिसमें 2,27,898 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दरअसल ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी सलाम। और ये सब देखकर इंसानों को समझ में आ गया कि कुदरत से शक्तिशाली कोई भी नहीं है और इसलिए कुदरत की बनी चीजों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कुदरत ने इस धरती को, आसमान को बनाया, हमें इसी में इसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। और अगर हम इस कुदरत की बनी चीजों से छेड़खानी करेंगे तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।